आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा पढ़ चुके हैं, है ना। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत करेंगे। तो आप लोग डाल लीजिए हेडिंग जल्दी से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें पहला हेडिंग क्या होगा? पहचान इसकी, है ना। तो लिखिए आप लोग, इसकी पहचान क्या होगी, कैसे हम ये पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कासन टेंस है ना। तो लिखिए, इस टेंस के वाक्य के अंत में, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा हूँ आदि आदि लगा रहता है ना। तथा कार्य वर्तमान में जारी रहता है, वर्तमान में जारी रहता है। काम वर्तमान में मतलब जारी रहेगा, है ना। मतलब इस समय काम हो रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस अगर लास्ट में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, अगर इस तरह से हमको मिल ले तो समझ लेंगे हम कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। तो इसमें हमें चार चीज़ों को पढ़ना है। देखो, पहला होगा सिंपल सेंटेंस, है ना। दूसरा होगा नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा होगा इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों। क्लियर है बात ना। तो पहले हम लोग सिंपल सेंटेंस शुरू करें। चलिए सिंपल सेंटेंस शुरू करते हैं। सिंपल, सिंपल डाल लीजिए, या इसी को पॉजिटिव भी कहा जाता है ना। अफर्मेटिव नहीं, अफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को मिलाकर अफर्मेटिव कहते हैं। सिंपल कहेंगे या फिर पॉजिटिव कहेंगे, ठीक ना। ठीक है, सिंपल या पॉजिटिव। तो इसका पहले हम लोग रूल लिख लें, है ना। लिखिए तो जल्दी से रूल। रूल 1, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता कौन कौन होते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में लिखवा चुका है, फिर भी यहाँ लिख दे रहा हूँ। एक वचन कर्ता जैसे ही, सी, इट, कोई सिंगल नाम होना आदि के साथ, एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? इज, सहायक क्रिया लगाएंगे। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? इज। इज लगाएंगे। और अगर बहुवचन कर्ता होगी तब लगाएंगे। हाँ, तो ये रूल 1 हो गया। रूल 2 लिखिए। रूल 2, बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता में कौन कौन होगा? हाँ बोलो जल्दी से। आई, वी, दे, यू आदि ना। और एक से अधिक नाम आए वो सब क्या है? बहुवचन है ना। तो इनके साथ लिखो, के साथ, के साथ आर, ए आर ई, आर सहायक क्रिया लगाएंगे, सहायक क्रिया लगाएंगे। आर सहायक क्रिया लगाएंगे, है ना। ठीक है, बहुवचन करता है तो आर लगाएंगे, और एक वचन करता है तो इज लगाएंगे। लेकिन एक चीज और बच रहा है, मैं। हाँ, आई, आई लिखिए। आई के साथ इसमें सहायक क्रिया एम लगाया जाता है ना। अच्छा हाँ सॉरी, यहाँ पे आई नहीं रहेगा, यहाँ आई नहीं रहेगा, भूल कर मैंने लिख दिया है। और आप लोग लिखिए, आई के साथ सहायक क्रिया। तीसरा रूल होगा, तीसरा, आई के साथ सहायक क्रिया
एम का प्रयोग होगा, ठीक है ना। आई के साथ किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अब सहायक क्रिया हमें मालूम चल चुका है। अब एक चौथा रूल इसमें लिख लीजिए, मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में, है ना। मुख्य क्रिया को संक्षेप में क्या कहते हैं, मेन वर्ब, एम भी। तो मेन वर्ब में आईएनजी लगाया जाता है, लगाया जाता है। मेन वर्ब में क्या लगाया जाता है, आईएनजी, है ना। तो अब हम लोग इसका बनाने का स्ट्रक्चर या रूल किस हिसाब से बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा कि क्या रहेगा वो लिख लेते हैं, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर उसके बाद सहायक क्रिया रहेगी, फिर मेन वर्ब रहेगा, ऐसे, है ना। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं। चलो देखो, तो इसका बनाने का रूल लिखो। रूल क्या होगा बनाने का, सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या रहेगा, इज या आर या एम। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर इज रहेगा या आर रहेगा या एम रहेगा, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या रहेगा, मेन वर्ब, और इसमें क्या जुड़ा रहेगा, आईएनजी जुड़ा रहेगा। फिर इसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। सब्जेक्ट इज आर एम, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। और कोई अगर अदर चीज़ें कुछ हैं ऑब्जेक्ट के अलावा तो वो भी आगे लिख देंगे हम, है ना। तो चलो अब हम लोग शुरू करें सेंटेंस। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक ना। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, वह खेल रहा है। इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है, वह, है ना। और मेन वर्ब क्या है, एम भी, खेलना, है ना। तो देखो मेन वर्ब किसको कहते हैं, मेन वर्ब का मतलब है जो काम हो रहा है वो मेन वर्ब है ना। तो काम क्या हो रहा है, खेलने का, और खेलने का काम जो कर रहा है जो व्यक्ति, वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट भी मालूम हमें चल गया। मेन वर्ब क्या है, खेलना है ना। तो सब्जेक्ट वह है, और वह का अंग्रेजी क्या होता है, ही एक वचन होता है। एक वचन के साथ इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे कि एम लगाएंगे, इज लगाएंगे, तो ही इज। अब देखो फिर मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब क्या है, खेलना, खेलना क्या होगा, प्ले। इसमें क्या लगाना है, आईएनजी, ही इज प्लेइंग। क्लियर है बात, ही इज प्लेइंग। अगला एग्जांपल लिखो, दूसरा, तुम घर जा रहे हो। तुम का क्या हो जाएगा, यू एक वचन है कि बहुवचन है, यू बहुवचन है ना। तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर। तो यू आर। अब इसमें मेन वर्ब क्या है, जाना, गो हो जाएगा, इसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर जो बच रहा है, घर बच रहा है, जो बच रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। और मेन वर्ब के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टू होम। कहीं जाने से पहले क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे, ठीक ना। चलो अगला एग्जांपल देखो, अब हो गया। हाँ लिखो आगे, तीसरा एग्जांपल लिखो। देखो मेरी बहन, ये पूरा यहाँ सब्जेक्ट है ना, एक ही में जुड़ा हुआ है। तो माई सिस्टर हो जाएगा, है ना। माई सिस्टर, माई सिस्टर, मेरी बहन बना रही है। तो अब मेरी बहन मतलब एक ही लोग है ना, तो इज लग जाएगा। अब बनाना क्या होगा, कुकिंग, कुकिंग मतलब आईएनजी इसमें लगाए हैं हम, है ना, कुक में। तो कुकिंग अब क्या बना रही है, खाना, कुकिंग फूड। द इसमें लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो भी सही है, कुकिंग द फूड, ठीक है ना।
कुकिंग फूड, केवल फूड करिए, द मत लगाइए। तो माई सिस्टर इज कुकिंग फूड, ठीक है। अब अगला देखिए एग्जाम्पल चौथा, तुम इस समय यहाँ बैठकर 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 किताब पढ़ रहे हो। चलो देखते हैं इसको कैसे बनेगा। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, और तुम के साथ क्या लगेगा, आर। तो यू आर है ना। अब इसमें देखो सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया। अब क्या इसके बाद है, मेन वर्ब। मेन वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। पढ़ना का मतलब रीड, इसमें आईएनजी लगा दे, रीडिंग है ना। ठीक, इतना हो गया। अब देखो ये पूरा बचा हुआ है मेरे पास अभी, इस समय यहाँ बैठकर किताब। तो सबसे पहले इधर से चलना शुरू करते हैं ऐसे, है ना। किताब को लिख लो, रीडिंग बुक, ठीक ना। अब देखो यहाँ बैठकर ये एक ही में जुड़ा हुआ है, ठीक। तो यहाँ बैठकर, अब बैठकर लिख दो सीटिंग, SITTING, सीटिंग हियर, सीटिंग हियर, यहाँ बैठकर, सीटिंग हियर, यहाँ बैठकर, ठीक ना। अब इस समय का क्या होगा, दिस टाइम, दिस टाइम। क्लियर। जो बच रहा है उसको इधर से बनाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे बनाते चले आएंगे, है ना। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखो, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। लिखो, मैं तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, है ना। देखो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट है। फिर इसके बाद जा रहा हूँ, जाना क्या होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब जो काम हो रहा है ना, जाना हो गया मेन वर्ब। अब इसके बाद जो भी बच रहा है सब क्या हो गया, एक तरह से ऑब्जेक्ट और अदर चीज़ें के अंतर्गत आएगा, है ना। ऑब्जेक्ट है या फिर इसी अदर भी कुछ कह लो ना, ऑब्जेक्ट और अदर के रूप में ये सब आ जाएंगे, ठीक ना। तो पहले आई लगा लिया, आई के साथ क्या लगता है, आई एम, ए फिक्स है ना। आई के साथ आई एम लगेगा। फिर उसके बाद जाना का लिख दो गो, और उसमें ING लगा दो। इतनी बात क्लियर है। आई लग गया, फिर आई एम लग गया, फिर मेन वर्ब ING, इतना क्लियर हो गया। अब बचा है जो घेरा हूँ मैं, हेला बचा है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, किधर से बनाना शुरू करेंगे, इधर से बनाना शुरू करो ना, आई एम गोइंग। लेकिन सुनो, कभी कभी कुछ इधर से ही बनाना शुरू करते हैं ना। जैसे मैं जा रहा हूँ, तो प्रश्न आता है कि मैं जा रहा हूँ तो कहाँ जा रहा हूँ, है ना। क्या उत्तर आएगा, अपने घर। आई एम गोइंग टू माई होम, टू माई होम। हाँ, आई के लिए, अपने के लिए क्या लगेगा, माई। आई के साथ अपना घर जी क्या हो जाएगा, माई होगा, ठीक ना। तो अपने घर, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, अपने घर, ठीक। अब देखो क्या बचा है,
अब इधर से बना लो, तुम लोग बनाना चाहते हो ना। बाई बस, बाई बस, बस से किसके साथ? पिताजी के साथ। विथ फादर, है ना, विथ फादर, पिताजी के साथ। या इसको भी देखो हम ऐसे भी कर सकते हैं, टू माई होम विथ फादर करके फिर बाई बस बाद में लगा दें तो भी सही है ना। देखो इसमें कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम थोड़ा बहुत इधर उधर फेरबदल कर सकते हैं ना। जनरली हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि ज़्यादातर इधर से बनाना शुरू करते हैं, इसको लिखते हैं फिर इसको ऐसे ऐसे करते आते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि थोड़ा सा इधर उधर कर लेते हैं ना, जब नहीं बैठ पाता है सेंटेंस तब। तो अब जैसे यहाँ पे क्यों किया हूँ मैं, अब मैं अपने घर मैं जा रहा हूँ तो प्रश्न आता है कहाँ जा रहा हूँ, है ना, प्रश्न पहले यही उठेगा कहाँ जा रहा हूँ, तो इसलिए मैंने ये लिखा है अपने घर। ठीक है ना। चलो अब हम लोग शुरू करेंगे क्या, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हाँ नेगेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे हम लोग। तो इसका रूल लिखो जल्दी से, तो नेगेटिव का रूल लिखो भाई। रूल इसका क्या होगा, कोई खास चेंजिंग नहीं है, सब्जेक्ट रहेगा सबसे पहले, फिर उसके बाद इज रहेगा, आर रहेगा या एम रहेगा, और उसके बाद क्या लग जाएगा, नॉट, प्लस क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, है ना, प्लस क्या रहेगा, देखो आईएनजी जो लगाया जाता है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म इसको कहा जाता है ना, फोर्थ फॉर्म। और प्लस क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक ना, प्लस अदर चीज़ें कुछ अगर रहेंगी तो रहेंगी। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, प्लस इसके बाद अदर चीज़ें अगर कुछ हैं तो उसको हम लिख लेंगे। क्लियर है बात। तो चलो इसको बनाना शुरू करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। सीता मधुर गाना नहीं गा रही है। ठीक ना, सीता मधुर गाना नहीं गा रही है, तो सीता क्या हो जाएगा, सीता। ठीक ना, और सीता के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर के एम, इज लगेगा, इज एक वचन है, एक लोग हैं तो इज लगा देंगे, सीता इज। अब इज आर एम के बाद क्या लगाना है, नॉट, फिर नॉट के बाद क्या है, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो मेन वर्ब इसमें क्या है, गाना, और गाना क्या होता है, सिंग, इसमें आईएनजी लगा देंगे, सिंगिंग ना। ठीक, अब बचा क्या है, मधुर गाना, तो मधुर गाना का क्या हो जाएगा, स्वीट सॉन्ग, हाँ SWEET, स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सीता इज नॉट सिंगिंग स्वीट सॉन्ग। चलो आगे देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखो। वे लड़के एक साथ स्कूल नहीं जा रहे हैं। अब देखो वे का अंग्रेजी क्या होता है, दे, लेकिन उसके साथ जुड़ा हुआ लड़के है ना, तब वे का अंग्रेजी तब दोज हो जाएगा, है ना, दोज बॉयज ए हो जाता है। ठीक ना, वे अकेले रहता तब उसका अंग्रेजी क्या होता, दे, लेकिन इसके साथ जुड़ा हुआ लड़के तो दोज बॉयज हो जाएगा, दोज बॉयज। अब देखो ये बहुवचन हो गया, बहुवचन के साथ क्या लगेगा, आर, दोज बॉयज आर, आर के बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक ना, तो दोज बॉयज आर नॉट गोइंग, कहाँ जाना है, देखो इतना मैंने बना लिया, वे लड़के नहीं जा रहे, इतना बन गया ना, ये बन गया इतना, बचा क्या, एक साथ स्कूल।
गोइंग, अब इधर से बनाना शुरू, स्कूल का लिखो फिर एक साथ लिख दो ना, गोइंग टू स्कूल, फिर एक साथ क्या हो जाएगा, टुगेदर, क्या हो जाएगा, टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर। क्लियर है बात? लिखो जल्दी से, और एक एग्जाम्पल और लिखो। प्रधानमंत्री इस वर्ष इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री क्या लिख सकते हैं शॉर्ट में, PM, है ना, PM। अब PM के साथ क्या लगेगा, इज की, आर की, एम? नहीं आर लगेगा, बहुवचन। क्यों बहुवचन है? नहीं, क्यों कोई भी जैसे वैसा करियो वैसा नाम आता है ना, तो बहुवचन। नहीं, इज लगेगा। इज कहाँ लगेगा, नहीं लगेगा। नहीं, इज लगेगा, ठीक है ना, बहुवचन नहीं, प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, तो PM इज। आदर्श सूचक को वाक्यों के लिए बहुवचन का प्रयोग होता है। नहीं, बहुवचन जैसा ये लगता है लेकिन प्रयोग नहीं होता है, ठीक ना। प्रधानमंत्री इस वर्ष इंग्लैंड नहीं जा रहे हैं लगा है ना, हैं लगा है, लेकिन लग रहा है जैसे हैं लगा है तो आर लगना चाहिए, लेकिन आर नहीं लगा जाता है, ठीक ना। क्या लगेगा, इज, PM इज नॉट गोइंग, ठीक ना, PM इज नॉट गोइंग, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं, ठीक ना। कहाँ नहीं जा रहे हैं, इस वर्ष इंग्लैंड, ठीक, ये बचा है ना, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे हैं इसका तो मैंने बना दिया, अब इस वर्ष इंग्लैंड बचा है, तो अब पहले इंग्लैंड लिख दें फिर इस वर्ष लिख देंगे, तो इंग्लैंड क्या हो जाएगा, टू इंग्लैंड, हाँ। ठीक ना, टू इंग्लैंड। अब इस वर्ष क्या होगा, दिस ईयर लिखो। हो गया, चलो आ गया। हाँ लिखो आगे, एक और लिख लो एग्जाम्पल। किसान अभी अपने खेतों को नहीं जोत रहे हैं। किसान अपने खेतों को नहीं जोत रहे हैं। चलो इसको बनाओ भाई सेंटेंस, किसान अभी अपने खेतों को नहीं जोत रहे हैं, है ना। अच्छा, पीछे जो सेंटेंस में बना था इंग्लैंड जो लिखा था मैंने, इंग्लैंड में ई कर लेना, INGLAND कर दिया था मैंने ना, बोल से उसको ई कर लेना, ENGLAND, इंग्लैंड का इंग्लिश होता है ENGLAND, गलती से मैंने लिख दिया था आई, उसको बना लेना। अब लिखो, किसान अभी अपने खेतों को नहीं जोत रहे हैं, इसको बनाओ भाई जल्दी से आप लोग। तो किसान का क्या होगा, द फार्मर्स, द फार्मर्स लिखो, द फार्मर्स आर नॉट
बनाओ बनाओ, जल्दी करो, बनाओ। बन गया इसका? देखिए, जो लोग नहीं बनाए वो देख लें। द फार्मर्स आर नॉट, अब देखो जोतना, जोतना क्या होता है? प्लाउ, PLOUGH, इसमें ING लगा देंगे, प्लाउइंग है ना, जोतना हो गया। तो देखो किसान नहीं जोत रहे हैं, इतना बन गया। बचा क्या है? अभी अपने खेतों को, तो इधर इधर से बनाना शुरू करेंगे, उल्टा है ना, तो अपने खेतों को पहले बनाएंगे, अपने खेतों को, टू देयर फील्ड्स, देयर फील्ड्स, FIELDS, ठीक है। यहाँ अपने का अंग्रेजी क्या लगा है? देयर। जब कर्ता बहुवचन हो, फार्मर्स, फार्मर्स मतलब बहुत सभी किसानों की बात हो रही है। फार्मर्स जब कर्ता बहुवचन हो तो अपने का अंग्रेजी क्या लिखा जाता है? देयर लिखा जाता है, ठीक ना। बहुत से लोग अगर हों तो देयर लिखा जाता है। तो देयर फील्ड्स, अपने खेतों को, टू देयर फील्ड्स। अब अभी का क्या हो जाएगा? स्टिल, ठीक है, लिख लो। एक सेंटेंस और बनाओ, लिखो जल्दी से। तो लिखो, मास्टर साहब कक्षा में छात्रों को, मास्टर साहब कक्षा में छात्रों को व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं, व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। मास्टर साहब कक्षा में छात्रों को व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मास्टर साहब क्या होगा? द टीचर ना, ठीक। तो मास्टर साहब मतलब एक ही मास्टर साहब की बात हो रही है ना, ठीक। द टीचर इज नॉट, अब पढ़ाना क्या होगा? टीचिंग। द टीचर इज नॉट टीचिंग, मास्टर साहब नहीं पढ़ा रहे, इतना बन गया। द टीचर इज नॉट टीचिंग, मास्टर साहब नहीं पढ़ा रहे हैं। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं? कक्षा में छात्रों को व्याकरण ना। तो इधर से बनाना शुरू करो, व्याकरण। व्याकरण क्या होगा? ग्रामर। द टीचर इज नॉट टीचिंग ग्रामर, किसको? छात्रों को। ग्रामर टू स्टूडेंट्स, ठीक ना। द टीचर इज नॉट टीचिंग ग्रामर टू स्टूडेंट्स। अब क्या बचा है? कक्षा में, इन द क्लास। क्लियर है बात? मास्टर साहब नहीं पढ़ा रहे हैं, इसका हो गया द टीचर इज नॉट टीचिंग। क्लियर है? अब इसके बाद बचा है कक्षा में छात्रों को व्याकरण। तो पहले व्याकरण का लिख दिए, फिर छात्रों का लिख दिए, फिर कक्षा का लिख दिए। क्लियर है बात ना? इस तरह से हम बना देंगे, पूरा हो जाएगा। कोई बड़ा सेंटेंस रहेगा तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बच रहा है उसको धीरे धीरे इधर से बनाते चले आएंगे, है ना। अगर इसमें अगर कोई समय दिया हुआ है, जैसे मान लो 4 बजे, 5 बजे, या आज या कल, इस तरह से कुछ समय है, तो समय कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में। तो जैसे मास्टर साहब आज कक्षा में छात्रों को व्याकरण नहीं पढ़ा, अगर यहाँ पे आज लगा रहता है ना, आज अगर यहाँ पे लगा रहता, तब लास्ट में क्या हो जाता? टुडे, है ना। समय को लास्ट में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव सेंटेंस लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों, है ना। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में मिलते हैं।